नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी वीके न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं। जिस तरह आप देख रहे हैं महासमर 2019 चुनाव, लोकसभा चुनाव आज आखिरी चरण का मतदान है। पूरे प्रदेश में 59 सीट, पूरे देश में 59 सीटों में मतदान होगा। हम यहाँ पहुँचे देवास शहर, जो मध्य प्रदेश का सबसे जाना माना शहर है, और यहाँ पर हम बूथ क्रमांक 269 पर पहुँचे। हम यहाँ देख सकते हैं कितनी कैमरामैन में देखिए कितने लोगों में उत्साह है। सुबह सुबह से लोग बाग लगे हुए हैं एकदम चुनावी दौर में और वोट डालने को तैयार हैं। कितने लोग हैं, क्या किस तरह की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, और हम इस विषय पर चर्चा करेंगे लोगों से जाके और उनसे पूछेंगे कि उनके मन में क्या विषय था, उन्होंने मतदान डाला तो उन्होंने क्या सोच के डाला, क्या मुद्दों को सोच के डाला, देश में किस तरह के मुद्दे बने हुए हैं और कैसे उनको मतदान करने के लिए और जो हैं युवा इसको देख के हो सकता है प्रेरित होकर घर से निकले और मतदान करें। हमारे साथ और लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने मतदान कर चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को विषय पे अपने दिमाग में रखते हुए मतदान किया। आपने किन मुद्दों को देखते हुए मतदान किया? हमने मोदी जी को देख के मतदान किया। अच्छा, और भी मतलब कोई मुद्दे वगैरह हो, बेरोजगारी, रोजगार वगैरह कुछ ऐसे? वो तो सब ऊपर वाले जानते हैं, अपन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, मतदान कर दिया। या आपने किन विषयों को लेकर मतदान किया? बेरोजगारी के लिए। अच्छा, बेरोजगारी के लिए रोजगार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आने वाली जो भी सरकार बैठेगी सत्ता में और रोजगार देगी? युवा के लिए रोजगार देखना चाहिए उसमें। बेरोजगार बहुत है लोगों ना। अच्छा, तो इन्होंने बेरोजगारी को देखते हुए मतदान किया। और भी हम बात करेंगे, आपने किन मुद्दों को देखते हुए मतदान किया? बेरोजगारी थी, उसका लक्ष्य मिला है और आगे भी मिलेगा, अभी चल रहा है। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और भी कुछ आगे करेंगे। मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे अच्छा कोई आएगा नहीं देश में, और ये मोदी जी का लक्ष्य है और हमारा भी लक्ष्य है कि मोदी जी को लाना है। जैसे कि आप लगातार वीके न्यूज़ की टीम देवास में बनी हुई है और जनता से राय ले रही है किस विषय पर सोचकर मतदान कर रहे हैं। हम यहाँ पहुँचे मतदान केंद्र क्रमांक 274। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतदान कर चुके हैं। आप मतदान कर चुके हैं, अपनी ऐसी उंगली दिखाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले और अभी नहीं करा। चलिए, तो अभी किस विषय को लेकर मतदान करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। आप किस विषय को लेकर मतदान करेंगे? हम इसी विषय पर करेंगे कि देश जिस स्तर पर ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए उस दिशा में किसी कारणवश से नहीं जा पा रहा है, तो हम परिवर्तन के हिसाब से मतदान करेंगे। और आने वाले समय में जिस प्रकार से विदेशों में भारत देश की प्रतिष्ठा थी वो बढ़े, और इसी परिवर्तन के उसमें हम मतदान करेंगे। तो मतलब और भी क्या मुद्दे हो सकते हैं, जैसे रोजगार हो गया, बेरोजगार हो गया, इसमें आपको क्या लगता है कि देश में बढ़ेगा या घटेगा आने वाले समय में? हाँ, वही हम बोलना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में जो वादे किए गए थे कि विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, लेकिन किसी विषय में भी बेरोजगारी में भी मतलब किसी प्रकार का मतलब बेरोजगार और बढ़ी है और अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हुई है। किसी प्रकार में भी जो जिस प्रकार से आम जनता ने विश्वास जताया था उस पर खरी सरकार नहीं उतरी है, तो हम चाहते हैं परिवर्तन हो। परिवर्तन के उस पर ही हम वोटिंग करना चाहिए। आप क्या सोच के आपके जहन में क्या बात है, आप मतदान करेंगे? मतदान करने के लिए बहुत से मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज 45 साल से सबसे बड़ी बेरोजगारी देश में है। नोटबंदी जैसे गलत डिसीजन ताबड़तोड़ लिए गए, ऊपर से GST। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहली बार देश में ये हुआ है कि हमारी सेना का राजनीतिकरण हुआ है, जो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो इन मुद्दों पर हम परिवर्तन के लिए मतदान करेंगे। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम एक और भाई साहब से बात करेंगे। आप क्या सोच के किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? मैं सामाजिक सद्भाव का ताना बाना हमारे जो देश में पुराने समय से चला आ रहा है वो यथावत रहे, इस कारण हम वोट परिवर्तन चाहते हैं। किस विषय को लेकर आप मतदान करेंगे? आपके जहन में कौन सा विषय है? आज देश में जो वातावरण बना हुआ है, पूरा राष्ट्रवादी वातावरण बना हुआ है। आज भारत की छवि पूरे विश्व में सर उठा के चलने वाली है। पहले अपने भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, सभी नेताओं के पीछे पीछे रहते थे विश्व के। आज भारत देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो सारे विश्व के नेता उनके पीछे रहते हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसी राष्ट्रहित को देखते हुए आज हम मतदान करेंगे। आपका क्या विषय है, आप क्या सोच के इस बार मतदान करेंगे? हम पिछली वर्ष भी मोदी जी की सरकार लाए थे और इस बार भी बहुमत से सरकार लाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को ही चाहेंगे। आपने क्या सोच के मतदान किया? यही सोच के मतदान किया हमने कि सब शांति से मतदान हो जाए, अच्छा रहे और जो हमारी सरकार है वह सही रहे। अच्छा, एक नारा रहा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मतलब आपने भोजन वोजन करा मतदान करने से? नहीं, पहले वोट डाला। अच्छा, आपने कुछ नाश्ता पानी कुछ करा? कुछ भी नहीं, पहले वोट डाला। अच्छा, हमारे साथ और भी सीनियर सिटीजन हैं जो
हाँ थोड़ा हमारे साथ और सीनियर सिटीजन हैं, हम उनसे बात करेंगे। काका आपने मतदान करा? हाँ करके आए नहीं आपने मतदान करा, कुछ लाइन लगने की कोई समस्या जी कोई नहीं बड़े सीनियर सिटीजन के लिए सारी व्यवस्था? हाँ सारी व्यवस्था है। अच्छा, और भोजन वगैरह आपने किया? अभी नहीं किया मुझे। तो एक जो नारा है कि खाना पीना बाद में सबसे पहले मतदान, इस पे आप खरे उतरे हैं? हाँ खरे उतरे हैं, क्योंकि आपने अभी खाना पीना कुछ नहीं करा। आप मतदान कर चुके हैं? हाँ मतदान कर चुके हैं। क्या सीनियर सिटीजनों के लिए क्या व्यवस्था की गई? नहीं ठीक है, अच्छा है, ठीक लाइन वगैरह में आपको लगना पड़ा? नहीं लाइन तो लगेगी। अच्छा, सीनियर सिटीजन की लाइन अलग थी? हाँ नहीं हमको तो ऐसे ही मिल गया। अच्छा, 65-70 के ऊपर है हम, तो क्या ज़्यादा डाल दो। अच्छा, तो डाल दिया हमने। अच्छा ऐसा ठीक। देखिए किस तरह लोगों में उत्साह है मतदान करने के लिए। आप 65 साल 70 साल के लोग मतदान कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को निकलना चाहिए घर से अपने और मतदान करते रहना चाहिए। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं जो अभी सीनियर सिटीज़न हैं। एक कपल हैं, सीनियर हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं सीनियर सिटीज़न के लिए मुहैया करें। सीनियर सिटीज़न के लिए आपको क्या सुविधाएं मुहैया करें? सीनियर सिटीजन के लिए हमको सब लाइन से आगे मतलब पहले भेजा गया और पहले ही हमारा नंबर आ गया। अच्छा, एक चुनाव आयोग का नारा था कि जलपान छोड़ दो, सबसे पहले मतदान दो। हाँ, तो आप क्या ये करके आए हैं कि जलपान छोड़ दो, ये बराबर बात है, लेकिन हम तो वैसे ही बहुत जल्दी निपट जाते, तो नाश्ता छोड़ दिया और ठंडा टाइम था इसलिए हमने कहा सोचा। अच्छा, आप सीनियर्स हैं, आपने किन मुद्दों को रखते हुए आपने मतदान किया? किन आपके जहन में क्या मुद्दे थे जब मतदान कर रहे थे? तो हमारा मुख्य जो उद्देश्य था यही था कि भारत का विकास होना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा से अच्छा काम कर रहा है हम उसको फिर से मौका दें, और उसके लिए हमारी सबकी ये कर्तव्य होना चाहिए, हमारा ये भावना होनी चाहिए कि हम जो विकास कर रहा है उसको मतदान करें। बाकी और जितनी भी अफवाहें फैल रही है या जो भी कुछ हो रहा है उसका हम ध्यान न देते हुए हमको उसी को वोट देना है जो अच्छा से अच्छा कार्य करे। अच्छा, और भी जो अभी आप एक गृहिणी हैं, महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? कि किसके लिए महंगाई? मैं महंगाई के विषय में ये कहना चाहूँगी कि मैं जब तक मेरा ध्यान में है, जो दाल के भाव 100-125 तक पहुँच जाते थे, वो दाल के भाव, सब्जियों के भाव और हर चीज़ में, शक्कर के भाव, सभी के भाव में बहुत कटौती आई है। वो लिमिट में रहा है और मीडियम जो मतलब चलना चाहिए वो चल रहा है, किसी भी तरह से महंगाई नहीं बढ़ी है। अच्छा, एक लघु उद्योग के लिए जो सीनियर है, जो लघु उद्योग करते हैं, छोटे दुकानदार, उनके लिए पेंशन योजना लागू करी थी, आपको लगता है कि वो कितनी सफल होगी मोदी सरकार? नहीं, वो डायरेक्ट अगर हमारे खाते में पैसा आता तो पेंशन योजना हो या कोई सी भी योजना हो, वो सब सफल होना है, क्योंकि डायरेक्ट पैसा आता है, डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इसमें ये नहीं होता है कि हमने साइन दूसरा ने कर दिया और पैसा दूसरा ले जाएगा। इसलिए योजनाएं तो जो भी है मोदी जी निकाल रहे हैं वो बहुत बढ़िया योजना है, और आज भारत का नाम पूरे विश्व में है। आज भारत का नाम गर्व से ऊंचा हुआ है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे साथ एक और युवा जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपके जहन में क्या मुद्दे थे जब आपने मतदान किया? मेरे जहन में देश सर्वोपरि है और मैंने देश की सुरक्षा को लेकर मतदान किया है और मोदी जी के पक्ष में मतदान किया है। अच्छा, अभी जो एक मतदान मतलब चुनाव आयोग का एक कह सकते हैं कि नारा लगाया चुनाव आयोग ने कि सबसे पहले मतदान उसके बाद जलपान, तो आपने यही नारा को साकार किया? बिल्कुल, हमारे डैडी ने सुबह 7 बजे मतदान किया, मैंने और मेरी वाइफ ने 7:30 बजे मतदान किया और मेरी माँ को ले जाके मैंने